हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, ये जो टॉपिक है जो मैं आज की वीडियो में कवर करने जा रही हूँ, आई वाज ट्राइंग कि मैं काफी टाइम से इस टॉपिक पे वीडियो बनाने की कोशिश कर रही थी, बट ड्यू टू सम प्रॉब्लम आई वाज नॉट एबल टू कवर दिस टॉपिक। सो हियर आई एम गोना कवर द टॉपिक टुडे। इज दैट हाउ टू बी अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। गाइस, जितने भी ट्रेडर से मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे इंटरेक्ट करती हूँ, जो भी मेरे वेबिनार स्टूडेंट्स आते हैं, वो बस सब मुझे एक ही प्रॉब्लम बताते हैं कि मैम वी आर ट्रेडिंग फ्रॉम last so many months, so many years, but still we are not able to be a profitable trader. होता क्या है कि हम एक दो दिन प्रॉफिट करते हैं और तीसरे दिन इतना लॉसेस करते हैं कि हमारा सारा प्रॉफिट खत्म हो जाता है, साथ साथ हमारी कैपिटल भी खत्म हो जाती है। सो वट वी आर लैकिंग, हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि वी कैन बी अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। So guys, in this video I'm gonna cover the topic कि ऐसे क्या रूल्स है, क्या स्टेप्स है एक ट्रेडर को फॉलो करना चाहिए इफ यू वांट टू बी अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। गाइस, जब भी मैं अपनी कोई वीडियो बनाती हूँ, अपने वेबिनार पार्टिसिपेंट से इंटरेक्ट करती हूँ, अपने किसी भी फॉलोअर से इंटरेक्ट करती हूँ, मैं सिर्फ एक ही बात बोलती हूँ कि ट्रेडिंग में क्या होता है, 30% आपका सेटअप होता है, 30% आपकी स्ट्रैटेजीज होती हैं, 70% इज योर ट्रेड साइकोलॉजी, 70% इज योर माइंडसेट जो आपको एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने में हेल्प करता है। तो इन दिस वीडियो हम गोना कवर दैट कि क्या क्या स्टेप्स, क्या क्या साइकोलॉजी आपकी होनी चाहिए सो यू कैन बी अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। गाइज, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है आपको तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा ताकि ये वीडियोस और लोगों के पास पहुंच सके। और अभी तक अगर गाइज आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो आई विल शेयर द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल टुडे। सबसे पहला रूल जो एक सक्सेसफुल एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर को फॉलो करना चाहिए वो है फाइंड आउट योर कैपेबिलिटी। व्हाट आई मीन बाय फाइंड आउट योर कैपेबिलिटी मीन व्हेन वी आर प्लानिंग कि हम एक ट्रेडर बनना है, वी वांट टू बी अ ट्रेडर, हम अपने ट्रेडिंग की जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि किस तरह की ट्रेडिंग मेरी पर्सनैलिटी को, मेरे टाइम शेड्यूल को या मेरे ट्रेडिंग ट्रेडिंग स्टाइल को सूट करती है सो दैट आई कैन स्टार्ट विथ दैट ट्रेडिंग। Everybody can't be option trader, everybody can't be a intraday trader, everybody can't be a swing trading. As per their trading style, as per their time schedule, as per their capability, they choose their trading style for them. सो आपको अपने ट्रेडिंग स्टाइल, आपको अपने यू कैन सी इमोशंस, आपको अपने टाइम शेड्यूल, इन सब के हिसाब से यू हैव टू डिसाइड कि व्हाट काइंड ऑफ ट्रेडिंग यू वांट टू डू। यू वांट टू बी डू इंट्राडे ट्रेडिंग, यू वांट टू डू स्विंग ट्रेडिंग, यू वांट टू डू इन्वेस्टिंग, always you want to do option trading, you want to be option buyer, you want to be option seller. So as per your capability you have to find out the right trading style for you. क्योंकि अगर आप राइट ट्रेडिंग स्टाइल नहीं फाइंड करेंगे तो क्या होगा, आपको खुद ही प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आपका जो फर्स्ट स्टेप होगा ना एक ट्रेडर का, दैट विल गो रॉन्ग। मान लीजिए आप एक प्रोफेशनल है, यू आर वर्किंग, you have a 9 to 6 job, you can't sit in front of your system from 9:15 to 3 o'clock. So you are choosing कि मैं इंट्राडे ट्रेडर बनना चाहता हूँ, तो it will be very difficult for you because intraday trading is very quick trading. You have to be in front of system for whole day and you can't do it. So if you choose to be intraday trader and you are not able to give time to intraday trading, so it will be very difficult to you to start your journey. So that's why I'm saying कि सबसे पहला जो स्टेप एक ट्रेडर का होना चाहिए, एक सक्सेसफुल ट्रेडर का होना चाहिए, वो होना चाहिए फाइंड आउट योर कैपेबिलिटी कि किस तरह की ट्रेडिंग आपकी कैपेबिलिटी को सूट करती है सो दैट जो फर्स्ट स्टेप है एज अ ट्रेडर आप यूज करें, दैट विल बी द राइट स्टेप फॉर योर ट्रेडिंग सो दैट आगे की जो आपकी ट्रेडर की जर्नी है दैट विल गो स्मूथ। सो फर्स्ट स्टेप एक ट्रेडर को क्या चूज करना चाहिए, फाइंड आउट योर कैपेबिलिटी। ठीक है, अगर आपने अपनी कैपेबिलिटी चूज कर ली, देन नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, ट्रेड ट्रेडिंग लाइक अ बिजनेस, फ्लोट लाइक अ गैम्बलिंग। व्हाट आई मीन टू दैट कि आपने चूज कर लिया कि आई वांट टू डू दिस काइंड ऑफ ट्रेडिंग, मैं इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहता हूँ, मैं ऑप्शन बाइंग करना चाहता हूँ। सो व्हेन यू हैव डिसाइडेड योर कैपेबिलिटी, व्हेन यू हैव डिसाइडेड कि दिस काइंड ऑफ ट्रेडिंग यू वांट टू डू, उसके बाद take it as a serious business, not as a gambling means कि then you have to decide कि अगर मुझे इस तरह की ट्रेडिंग करनी है, this is intraday trading is my capability, I can do it. So learn
everything about the intraday trading कि intraday trading होती क्या, अगर मैं option trading करना चाहता हूँ तो option trading होती क्या. Learn as much as you can learn for that trading. You as much as knowledge you can gain for that trading, so that when you start trading you should know everything. इस टेक इज अगर सीरियस बिजनेस, नॉट गैम्बलिंग. मीन कि ऐसा ना हो कि अच्छा जी मैंने इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है तो आई डिपेंड अपॉन द टिप्स की मैं टिप्स चैनल ज्वाइन कर लेता हूँ, that person will give me tip and I will do my trading. So that is not a trading, that is gambling. Trading कब होती है? When you know how to do trading. You are not dependent on anyone else for the trading. You know your own setup, you know your own style of trading. You know when you take a trade. You are very serious for the trading. You are not taking it as a कि ठीक है ये तो जुआ है, एक बार पैसा जीत के नहीं जीते तो नहीं जीते. तो ट्रेडिंग इज नॉट गैम्बलिंग, ट्रेडिंग इज अ बिजनेस. तो अगर आप ट्रेडिंग को बिजनेस की तरह लेंगे, ट्रेडिंग के लिए सीरियस होंगे, देन यू वी कैन बी अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर. अगर आप ट्रेडिंग को सीरियसली नहीं लेंगे, यू विल ट्रीट एज अ गैम्बलिंग, तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू बी अ ट्रेडिंग एज be a successful trader. So the second rule which a successful trader, a profitable trader have to follow is treat a trading like a business, not like a gambling. Okay. When you follow these two rules, what next rule a trader should do? Risk only what you can afford to lose. What I mean by risk only what you can afford to do. आपने अपना ट्रेडिंग स्टाइल चूज कर लिया, ठीक है. आप कोई ट्रेडिंग का जिस ट्रेडिंग स्टाइल से आप ट्रेड करना चाहते हैं, आपने उसको पढ़ना शुरू कर दिया, आपने उसको समझना शुरू कर दिया, आपने उसके लिए नॉलेज गेन कर ली. अब नेक्स्ट, रिस्क ओनली व्हाट यू कैन अफोर्ड टू लूज. अब अपनी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं, यू वांट कि आज चलो मैं आज से अपनी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट करना चाहता हूँ. सो you should start the trading journey with only with the capital, only with the money which you can lose. जो आपकी अपने पैसे हो, जिसका अगर वो नुकसान भी हो जाए तो आपको इतना दुख ना हो कि आपको ये ना हो कि आप इतने पैसे ट्रेडिंग में शुरू में लगा दे कि अगर वो डूब गए तो आपकी रातों की नींद उड़ जाए, आप टेंशन में आ जाओ. सो दैट शुड नॉट बी देयर. और एक चीज और गाइस ध्यान रखिएगा, जब भी आप ट्रेडिंग करते हैं, अपनी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट करते हैं, always trade with your own money. Don't trade with the money which you took from someone else. Don't take a trade with the money which you are taken a loan या आपके ऊपर उधार है. क्योंकि उससे क्या होगा, अगर आप अपनी मनी लूज करेंगे, क्योंकि मार्केट नीड टाइम, मार्केट नीड प्रैक्टिस, उसमें कई बार ऐसा भी होता है कि हम अपनी मनी भी लूज करते हैं, हमें लॉसेस भी होते हैं. तो अगर आपके अपने पैसे जाएंगे और वो पैसे जाएंगे जो आप अफोर्ड कर सकते हो कि ठीक है चलो ये पैसे चले भी गए तो आई कांट नीड टू टेक टेंशन, तो आपको टेंशन नहीं होगी, आप बेचैन नहीं होगे. बट अगर आपने कोई एक्स्ट्रा मनी बहुत ज्यादा अमाउंट ट्रेडिंग में डाल दिया, या ऐसा कोई अमाउंट डाल दिया जो आपने लोन लिया है, जो लोगों से उधार लिया है, सो आपके पैसे तो डूबेंगे डूबेंगे, स्टिल यू आर मतलब योर पीस विल ऑल्सो गो, आपके ऊपर कर्जा होगा, आपको टेंशन होगी. सो दैट विल ऑल्सो इफेक्ट यू. सो ऑलवेज ट्राई वेन एवर यू स्टार्ट योर ट्रेडिंग जर्नी, always risk the amount, always risk the money which you can afford to lose. जो आपके पास इतने पैसे हैं कि you can see that कि अगर ये चले भी गए तो it's okay, I can afford it. Always risk that money. जैसे कि बोलते हैं ना कि हमें पैर उतने ही फैलाने चाहिए जितनी हमारी चद्दर हो, तो इस ट्रेडिंग में भी सही है, हमें उतना ही रिस्क लेना चाहिए जितना अफोर्ड कर सके. हम अपनी कैपेसिटी से बियॉन्ड रिस्क कभी भी नहीं लेना चाहिए. सो दिस इज द थर्ड रूल विच अ ट्रेडर हैव टू बी फॉलो व्हेन ही वांट टू बी अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर, दैट रिस्क ओनली व्हाट यू कैन अफोर्ड टू लूज. सो नेवर रिस्क बियॉन्ड दैट. सो ठीक है, नेक्स्ट रूल. Next rule which a successful and profitable trader have to follow is always have a trading plan. What I mean by trading plan, आपने ये decide कर लिया कि आपने क्या trading करनी है, what is your style, then आपने ये decide कर लिया कि आपने उसके लिए पढ़ना शुरू कर दिया, आपने ये decide कर लिया कि इतनी capital से मैं अपनी trading start करूंगा. Then the fourth rule what a trader should have is always have a trading plan. What I mean by trading plan is when you are in front of system. आप सुबह सवा नौ market open हुई है, you are open your system and you are in the front of system. जब आप system के सामने है तो आपको ये पता होना चाहिए कि this will be my entry point, this will be my exit point and this will be my stop loss.
कभी भी कोई रैंडम ट्रेडिंग आपकी नहीं होनी चाहिए कि जब भी ट्रेड लेने से पहले कि ट्रेडर को ये जरूर पता होना चाहिए कि अगर मैं यहाँ पे एंटर कर रहा हूँ, ये मेरी एंट्री पॉइंट है, तो ये मेरा टारगेट है, यहाँ पे मैं अपना प्रॉफिट बुक कर लूंगा, और ये मेरा स्टॉप लॉस है, अगर ये मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया तो आई विल बी गेट आउट ऑफ माई ट्रेड। सो आपके पास पूरा ट्रेडिंग प्लान रेडी होना चाहिए कि ये ट्रेडिंग प्लान है, मैं इस सेटअप से ट्रेड करूंगा बिफोर स्टार्टिंग योर ट्रेडिंग जर्नी। और जो भी ट्रेडिंग प्लान आपने सेट कर लिया, जो भी ट्रेडिंग प्लान आपने बना लिया, जैसे कि मेरा कैमरीला है, एडवांस प्राइस एक्शन है, जो मैं मेरा ट्रेडिंग प्लान है, इनकी हेल्प से मैं अपने ट्रेड लेती हूँ। सो ऑलवेज डू बैक टेस्टिंग ऑफ द ट्रेडिंग प्लान। आपने अगर डिसाइड कर लिया कि यू वांट टू डू अ ट्रेडिंग विद कैमरीला, तो आपको कैमरीला के रूल्स पता है कि दिस विल बी कैमरीला एंट्री पॉइंट, दिस विल बी कैमरीला एग्जिट पॉइंट, दिस विल बी माय कैमरीला स्टॉप लॉस। सो व्हेन यू नो द रूल, यू नो योर ट्रेडिंग सेटअप, तो उसको जितना ज्यादा हो सके उसे बैक टेस्ट कीजिए, क्योंकि आप जितनी ज्यादा उसकी बैक टेस्टिंग करेंगे, आप अपने आप को उतना ज्यादा उसमें एक्सपर्ट कर लेंगे, क्योंकि आपको उसके प्रोन्स एंड कॉन्स समझ आ जाएंगे। आपको ये समझ आ जाएगा बैक टेस्टिंग से कि किस तरह की मार्केट में आपका जो ट्रेडिंग सेटअप है आपको कैसे बिहेव करता है। क्योंकि गाइज होता क्या है कि मैं सिर्फ जो एक चीज हमेशा बोलती हूँ कि ट्रेडिंग सेटअप इज लाइक अ कार। आपको कार चलानी सीख ली, बट कौन सी रोड में कैसे गाड़ी चलानी है, दैट इज यू हैव टू डिसाइड व्हेन यू आर ड्राइविंग द कार। सो गाइस ट्रेडिंग सेटअप में भी ये होता है, यू नो योर एंट्री पॉइंट, यू नो योर एग्जिट पॉइंट, बट यू नो योर स्टॉप लॉस पॉइंट, बट कौन सी मार्केट में इसको कैसे मॉडिफाई करना है, दैट एक्सपीरियंस विल टीच यू, दैट back testing will teach you. So whenever you have made your trading plan, you have made your trading setup, तो उसको जितना ज्यादा हो सके उसे बैक टेस्ट कीजिए, उसे लाइव मार्केट में टेस्ट कीजिए। स्टार्ट विद स्लोली स्लोली उसे लाइव मार्केट में टेस्ट कीजिए, उसे यूएस मार्केट में टेस्ट कीजिए। मतलब जितनी ज्यादा आप उसकी टेस्टिंग करेंगे ना, उतना ज्यादा आप उसको इसमें एक्सपर्ट होंगे, उतना आपको और उसे ईजी हो जाएगा ट्रेड करना। So the fourth rule a successful trader and profitable trader to have to follow is always have a trading plan, and then after knowing the trading plan you should back test it. You should know the which kind of market your trading plan will work, your trading setup will work, and how you can modify that trading setup as per the market. So this is the fourth and very important point which a successful trader has. Fifth point main is saying become a student of the markets. What I mean by become a student of the market is always ready to learn. क्योंकि कभी भी मैं आई एम ट्रेडिंग फ्रॉम लास्ट 7 to 8 ईयर, मोर देन 8 to 8 ईयर, बट स्टिल मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि मार्केट में मैं स्टूडेंट हूँ। आई एम नॉट एक्सपर्ट फॉर द मार्केट, आई एम स्टिल लर्निंग, आई एम स्टिल रेडी टू टेक अ न्यू लर्निंग, आई एम स्टिल रेडी टू अंडरस्टैंड कि इसमें कुछ नया अगर मुझे मार्केट सिखा के जाती है या मुझे कुछ नया मिलता है, तो आई एम स्टिल रेडी टू लर्न। क्योंकि मार्केट क्या होता है, जो स्टॉक मार्केट होती है ना गाइस, डेली एक जैसा बिहेव नहीं करती है। ये जरूरी नहीं है कि पिछले साल सितंबर में उसने ऐसा बिहेव किया था स्टॉक मार्केट ने, तो इस साल सितंबर में वो सेम बिहेव करेगी, उससे अगले साल सितंबर में वो सेम बिहेव करेगी। Every day market will behave different. Every day market will give you new things. Every day market will give you new surprises. Here you are should be ready to take that surprise, and you should be ready to learn something new from that new surprise which market is giving you. क्योंकि अगर आप मार्केट में ये सोच के रहेंगे कि नहीं आई एम एक्सपर्ट, आई नो एवरीथिंग इन द मार्केट, तो मार्केट आपको कब बाहर फेंक देगी आपको भी नहीं पता चलेगा। तो इसलिए हमेशा ये सोचिए कि आई एम अ स्टूडेंट फॉर द मार्केट। I'm always ready to learn. I'm always ready to accept the new changes in the market, and I'm always ready to modify myself as per the market new requirement. So always treat yourself as a student of the market. Never treat yourself as an expert of the market. मैं आज भी अपने आप को एक्सपर्ट नहीं मानती हूँ, मैं आज भी बोलती हूँ कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं मार्केट मुझे रोज नई चीजें सिखाती है, और आई एम रेडी टू टेक अ न्यू लर्निंग फ्रॉम दिस मार्केट. So this is the fifth rule which every profitable trader have to follow, is always be a student of the market. Next sixth rule, the main rule I always ask a trader to should be follow: give time to the market, never give up. Guys, मार्केट, एक बात बताइए, जब भी आप डॉक्टर या इंजीनियर बनना चाहते हैं, यू स्टार्ट योर जर्नी, यू स्टडी फॉर 4 to 5 years, देन यू बिकम अ डॉक्टर, देन यू बिकम अ इंजीनियर. सो मार्केट इज द सेम वे, यू हैव टू गिव टाइम टू द मार्केट. ये नहीं होता है कि आज हमने मार्केट में आए और 1 महीने में हम प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे.
always market take time. It always take time to be a profitable trader. किसी को 6 महीने लगते हैं, किसी को 1 साल लगता है, किसी को 2 साल लगते हैं. मुझे भी 2 साल से ज्यादा लगे थे to be a profitable trader. So always give टाइम टू द मार्केट. कभी नेवर गिव अप. ये ना हो कि अच्छा आपने 2 महीने ट्रेडिंग करी and you are not able to be a profitable trader, आप ट्रेडिंग में नहीं कुछ कर पा रहे तो you give up. So if you give up, you won't be able to successful trader. So if you want to be a successful trader, if you want to be a profitable trader, you have to give time to the market so that you can learn the market and you can understand the market. So market take time. It takes time to be a profitable trader. It's a long journey. It's not a small journey. क्योंकि नए रिटेलर ट्रेडर जब भी मार्केट में आते हैं तो ऑलवेज थिंक दैट कि आज हम मार्केट में आए हैं कल से हम कमाना शुरू कर देंगे. इज नथिंग लाइक दैट. You have to give time to the market. You have to understand the market so that you can earn from the market. But उसके लिए बस आपको एक ही एटीट्यूड रखना है. You should never give up. So this is the rule which you have to follow. Next, seventh and the last rule which every trader have to be follow when he want to be a profitable trader. Know when to stop trading. This is the very main important rule which every trader have to be follow. Know when to stop trading. What I mean by know when to stop trading means कि आपको पता होना चाहिए कि when you have to stop trading. आपको over trading नहीं करनी है. मान लीजिए जैसे मेरा एक रूल है. My rule is that कि अगर मेरे 2 से ज्यादा 3 से ज्यादा अगर कोई स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं एक दिन में तो मैं अपनी ट्रेडिंग बंद कर देती हूँ. मैं उस दिन ट्रेडिंग को कंटिन्यू नहीं करती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं उसको कंटिन्यू करूंगी आई विल try to cover my losses. To cover my losses, I will fight with the market, or if I fight with the market, I will bear more losses. So I have made myself rule कि इतने stop losses के बाद या इतने अगर मेरा प्रॉफिट हो जाता है, इतना मेरा लॉस हो जाता है तो I won't do the trading. I will stop the trading for that day. So आपको भी पता होना चाहिए कि आपको अपनी ट्रेडिंग कब स्टॉप करनी है. कि अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है then I will stop trading. अगर मेरा इतना प्रॉफिट हो जाता है then will. तो आपको every trader should know that how to when to stop trading. He should have the capability to control on your emotion that yes, this is done for the day. I should stop the trading now. I should take rest now. I should make myself prepare for the tomorrow. So this is the main rule which every trader have to be follow. If you want to be a successful trader, know when to stop trading. So guys, this is the 7 rule which you have to follow if you want to be a successful trader, if you want to be a profitable trader. Guys, I'll do one thing. I'll give the link of this presentation in my description box so that you can download it and keep this rule in front of you so that you can remind yourself this rule and that will help you to be a profitable trader. Guys, I hope you like this video and thank you for watching my video and have a nice trading session. Bye bye.